घबराओ मत रिद्धि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी रिद्धि। अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि ये द्युमुखेश्वरी कोई भगवान या देवी नहीं है, क्योंकि कोई भगवान इतना निर्मम नहीं हो सकता कि अपने भक्त के चढ़ावा ना देने पर उसे इतनी तकलीफ दे। इसके पीछे जरूर कोई राज है। तुम विश्वास रखो रिद्धि, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम्हें मुंबई के बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में दिखाऊंगी। तुम आज ही मुंबई जाओगी, बस तुम विश्वास रखो। हाँ आ गया विक्रम भैया हमारे एक बार बुलाने पर आप यहाँ आ गए। थैंक यू विक्रम भैया। आप रिद्धि को अभी के अभी मुंबई के लिए लेकर निकलिए। मुंबई? इसका मुंबई में बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाइए, इसके सारे जरूरी टेस्ट करवाइए। इसको हमें बचाना है विक्रम भैया। आप हमारी मदद करेंगे ना? भैया सुंदर जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। मतलब अगर बिन्नी मासी साहब और गांव वालों को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये देवी माँ का प्रकोप है, जिसको सिर्फ और सिर्फ देवी माँ ही ठीक कर सकती है। रिद्धि मुंबई जाएगी सूरज जी, रिद्धि का इलाज मुंबई में ही हो सकता है। विक्रम भैया इसे अभी के अभी लेकर निकलेंगे और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। विक्रम भैया आप इस बारे में मीनाक्षी और भाभो को भी नहीं बताएंगे। भाभी आप निश्चिंत रहिए, आप दोनों के अलावा ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। और संध्या, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पे घर पे और गांव में सबको पता चल चुका होगा। सब रिद्धि का इंतजार कर रहे होंगे। सबको पता है कि रिद्धि को नीलविष की बीमारी हो चुकी है। सही कह रहे हैं आप सूरज जी, लेकिन रिद्धि के जाने के बाद भी गांव वालों के सामने, उनकी नजर के सामने, उनकी आंखों के सामने रिद्धि रहेगी सूरज जी। मैं अपना फेस कवर करके यहीं लेट जाऊंगी रिद्धि बनकर। और वैसे भी सिर्फ 24 घंटे हमारे पास में। गाँव वाले कल रात को द्युमुखेश्वरी के पास रिद्धि को लेकर जाने वाले हैं। तब तक तो विक्रम भैया रिद्धि के सारे टेस्ट करवा के, डॉक्टर से सारी बात करके, नीलवेश की असली वजह जानकर रिद्धि को अपने साथ वापस लौटा लाएंगे। रिद्धि तुम विक्रम भैया के साथ जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर्स तुम्हें सही कर देंगे, तुम बस विश्वास रखना। हाँ, अगर भाभो ने आपके बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ सूरज जी, आप कह दीजिएगा कि मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई और मुझे जाना पड़ा। जल्दबाजी में मैं निकल गई, भाभो को बिना बताए। आप भाभो को यही कहिएगा। सूरज जी, हमें भाभो से झूठ बोलना होगा। आप बोलेंगे ना? भाभी आप इस बात को दिल पर मत लीजिए। भाभी बहुत ही नेक वजह के लिए आप झूठ बोलने जा रही है। और भाभी सही बात के लिए बोला गया झूठ कभी गलत नहीं होता, ये तो जानती है ना आप। विक्रम ध्यान रहे, रिद्धि के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं हम तुम्हें। इसकी पूरी सुरक्षा का, इसका पूरा ध्यान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, याद रहे किसी भी हालत में 9 बजे से पहले तुझे वापस लौट के आना है। तब तक हम यहाँ सब संभाल लेंगे। भैया भाभी आप दोनों ने जैसा सोचा है ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं नीलविष का असली कारण पता करके ही लौटूंगा। थैंक्स भैया। रिद्धि ने द्युमुखेश्वरी देवी की खाली झांकी भेजकर खुद ही इस प्रकोप को न्योता दिया है। हाँ भाई जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम सब लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने हमारी बात नहीं मानी और उस नास्तिक संध्या की बात को माना उसने। भैया है ना गाँव वालों? भाभो देखा,
ये लोग ये कह रहे हैं जेठानी जी तो यहाँ रायता फैला के चली गई मुंबई अपनी मीटिंग के चक्कर में। हम सबको झेलना पड़ेगा ये सब। क्या जरूरत थी रिद्धि को रोकने की ना? और उसके पीछे थे, वो दान कर रही थी। हर चीज में ना जेठानी जी ना। रिद्धि, बेटा तुम्हें आज ही देवी के दर्शन कराने ले चलेंगे। उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो तुम एकदम ठीक हो जाओगी। जाओ रिद्धि, जाके आराम कर लो बेटा। ठाकुर जी रक्षा करना। रिद्धि लेट जा बेटा, लेटो लेटो। आराम से। रिद्धि बेटा मैं यही बैठी हूँ तुम्हारे पास, कुछ जरूरत हो तो बता देना। हाँ मासी साहब आप भी थक गई होंगी। मीनाक्षी है ना, वो बैठ जाएगी। आप जाके आराम कर लीजिए। मैं तो बाजू में लेट जाऊं, लेकिन वो मैंने ना गोलू को खाना खिलाना है, मैं बस खिला कर आती हूँ। अपने परिवार के कारण इस छोरी ने इतना संकट भोगना पड़ रहा है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। बैठ। पापा मैंने थोड़ा ना किया, जेठानी जी ने रायता फैलाया। आप हुक्म क्यों, मैं जानती हूँ। आशीषा आइए ना। मीनाक्षी आओ बनारसी। नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बीमारी के डर से मीनाक्षी मुझसे दूर रहेगी। उसे खुद की जान बड़ी प्यारी है। ऐसे में किसी को पता नहीं चलेगा कि ये रिद्धि नहीं मैं हूं। अब तक तो विक्रम भैया मुंबई हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे। हायरा में तो बड़ा कांप रही है, मने बड़ा डर लग रहा है। मैं क्या करूं, मन कैसे बहलाऊं? गेम खेल लेती हूँ। सॉरी बहन, यही कर लेते हैं। जी भाभी बोलिए। भाभी मैं मुंबई के अस्पताल में आ गया हूँ और मैं रिद्धि को डॉक्टर को भी दिखा दिया। उस रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा हूँ भाभी। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, बस रिपोर्ट आती होगी। क्या कर रही है? नहीं मतलब वो इतनी नील विष की मरीज है ना, तो मैं चाह रहा था कि तू रख दे पास, वो अपने आप पी लेगी। हाँ
इस चोरी की। हाँ, भैया को मैसेज करके बता देता हूँ कि रिद्धि के टेस्ट करवा लिए और बस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। एक्सक्यूज मी, आप अपना फोन साइलेंट कीजिए प्लीज, ये हॉस्पिटल है। हा? कमाल है, साइलेंट करना ही पड़ेगा। मुझे बड़ा डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, इनसे बात कर लेती हूँ, बड़े दिन हो गए खोज खबर भी ना ली मारी। पूछती हूँ कि मारी याद आ रही है कि नहीं आ रही। डॉक्टर साहब मैं विक्रम, रिद्धि को मैं ही लाया था। हेलो जी। टेस्ट तो हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन अब रिपोर्ट नहीं आई अब तक। वो थोड़ा जल्दी करेंगे डॉक्टर साहब। मैं ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे अर्जेंट भी लिखा डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो जी? हाँ, क्या हो गया आपको? अस्पताल में हो? हेलो हेलो, ए जी मैं पूछ कर आऊँ। हेलो, जैसे मरीज से आपका रिश्ता क्या है? वो मेरी पत्नी की बहन है, मेरी पत्नी की बहन, मेरी साली है। अब 5 मिनट रुकिए, मैं भी आया। जी डॉक्टर साहब। ये हमारे भाड़े वाले बाबा, ये क्या अनर्थ हो रहा है? मैं सब कुछ बाबा को बता दूंगी। हाँ, इसका मतलब रिपोर्ट आ जाएगी 5 मिनट में। भैया को फोन करके बता देता हूँ, बट मीना का फोन अभी भी कटो। हे भगवान, इसका मतलब मीना ने सब कुछ सुन लिया। क्या मुसीबत है, पता नहीं मीना का पगला दिमाग क्या क्या खिचड़ी पकाएगा। भैया को फोन करके बताना पड़ेगा ताकि वो सब कुछ संभाल लें। हेलो सूर्य भैया। बेद, ले दूध पी ले। दादी, आज रिद्धि जीजी को मंदिर लेकर जाएंगे तो उनके सारे पैसे चले जाएंगे। मम्मा कहती है भगवान ऐसा नहीं करते, वो हम सबको खुशियाँ देती है। फिर ये कैसी देवी है जो हमसे पैसा लेके हमें ठीक करती है? ना बेटा, ऐसा नहीं बोले छोरा, तू अभी टाबर है, तारे को समझना है। ऐसे बोलने से ना देवी को अपमान होवे। ऐसा ना बोले छोरा। हाँ, ले दूध पी ले, पी ले। संध्या पीने की बातों में आए तो रिद्धि का जे हाल हो गया, कहीं वेद को कुछ ना हो जाए। हे देवी कृपा रखना, जे लोग तो नादान है। तू तो बहुत बदमाश निकला विक्रम। देख, तूने अच्छा नहीं किया, मीनाक्षी को बेवकूफ बना के उसको घर पे बुला लिया। अरे वो थारी चिंता करती है, थारे से प्यार करती है। जैसे उसको पता चलेगा कि तूने रिपोर्ट वाला ड्रामा उसको घर बुलाने के लिए किया ना, तो उसका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। गलत बात बस। मतलब 420 से मारे साथ ही? अरे मारे भरतार जी, मतलब मारे बिल्ली, मारे कोई म्याऊं। मैं क्या सोच रही थी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था, लेकिन मुझे घर बुलाने के लिए इतना बड़ा झूठ। अब तुम्हारा इरादा और भी पक्का है, मैं नहीं घर जाऊंगी और ना ही इन बखावों में आऊंगी। हाँ, अब तक जब तक वो मुझे सोने का हार ना दिलाएंगे ना, तब तक मैं आ जाऊंगी। रिद्धि बेटा, ये जोड़ा पहन के तैयार हो जाओ, गांव वाले आते ही होंगे, फिर तुम्हें द्विमुखेश्वरी के मंदिर ले चलेंगे। तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो, मैं पहना दूं तुम्हें?
नहीं, ठीक है। पता नहीं रिद्धि की रिपोर्ट में क्या आया होगा। सूरज जी, क्या हुआ? वो पता है, विक्रम का फोन आया था। अरे वो लोग, विक्रम ने कहा कि रिद्धि की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कि क्या आया रिपोर्ट्स में? पर रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आया ही नहीं। सब डॉक्टर ने कहा है कि चिंता जैसी कोई बात ही ना है। क्या क्या सूरज जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है? ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ सकती है? वो तो रिद्धि की तबीयत तो हमने देखी है ना, उसकी तबीयत कितनी खराब है, वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज जी, ये यही क्यों लोग बोलते हैं ना कि नीलफिश डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सूरज जी। रिद्धि ठीक तो हो जाएगी ना? रिद्धि बेटा, तुम तैयार हो ना? मंदिर जाने का समय हो गया है। विक्रम का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? अगर रिद्धि यहाँ पे ना पहुंचे ना, तो गांव वाले आपको रिद्धि समझ के मंदिर ले जाएंगे। पूरे का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे रिद्धि, क्या कर रही हो? जल्दी आओ, गांव वाले जाने वाले हैं। मैं फोन करता हूँ विक्रम को। भैया फिक्र मत कीजिए, मैं ये बात बाबा साहब और घर में किसी को भी नहीं बताऊंगा। आप बस भाभी का ध्यान रखिएगा। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि देवी माँ की शक्ति कितनी बड़ी है? तुमने अपनी आंखों से देखा ना कि तुम्हारे सामने रिद्धि ने देवी माँ की झांकी को खाली भेज दिया और उसे नीलविष हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, भले ही तुम्हें यकीन हो या ना हो। मान गई बिन्नीवासी साहब, मान गई मैं। ये कोई चमत्कार ही है। दरअसल मैंने ऐसा कभी न देखा न सुना, इसलिए मुझसे पाप हो गया। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रिद्धि की इस हालत के लिए। चलो, तुम्हें भरोसा तो हुआ कि ये देवी का चमत्कार है। अब हमें रिद्धि को तुरंत देवी के दर्शन के लिए ले जाना होगा। ना, मारो मन को नहीं मान रहे हो। संध्या पीरनी इतनी जल्दी विश्वास कर ले वे हो ही को नहीं सके। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ लोगों का पूरा विश्वास है द्विमुखेश्वरी पर। ऐसे में इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, कोई पक्का सबूत ढूंढना होगा। आज रात मैं रिद्धि का पीछा करूंगी। आज वहां मंदिर में मैं और रिद्धि ही होंगे। देखती हूँ वहां ये सब चल क्या रहा है। किसी भी हालत में इस चमत्कार के पीछे की असली कहानी बाहर लानी होगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।